ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां तानिया पहुंचने वाली है अपने अंजाम को और इसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। अब यहां पर देखेंगे कि नयाब अपने बच्चे को लेकर तो बहुत खुश है। तानिया ने अपने हिसाब से तो एक अच्छा काम किया नयाब के लिए, लेकिन अपने साथ बहुत ही बुरा कर डाला। अब यहाँ पर जावियार उसे पुलिस के हवाले करेगा और धमकी देगा अपने बेटे के अगवा कराने के जुर्म में। जमीला अपना मुंह खोल देगी क्योंकि वो ये राज ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगी, क्योंकि घर वाले काफी सख्ती से पेश आ रहे थे और नौकरों को अलग अलग ले जाकर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। जहां जमीला जब हत्थे चढ़ती है जावियार के, तो जावियार बड़ी सख्ती से पेश आता है और जब वो जमीला को कहता है कि सच सच बताओ क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तो यहाँ जमीला पुलिस का नाम ले सुनते ही डर जाती है और आखिरकार तानिया के सारे कच्चे चटे खोल कर रख देती है। और जब घर वालों को ये पता चलता है कि इस काम में तानिया मुलव्विस थी, तो अब सारे के सारे घर वाले तानिया के ही खिलाफ हो जाते हैं। तानिया यहाँ पर सारा का सारा इल्ज़ाम जमीला पर डालने की कोशिश करती है और कहती है ये सब इसने किया है, ये मुझे फंसा रही है। लेकिन निगार बेगम भी कहती है वो ये सब अकेले नहीं कर सकती, यकीनन तुम्हारी शय पर ही ये सब हुआ है। वो जावियार से कहती है कि देखो इसे पुलिस के हवाले कर दो, इसने हमें दानिस्ता तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे अगर हैदर नयाब के पास है तो उसे अब वहीं पर रहने दो, मैं उसे यहाँ पर लाकर कोई बड़ी मुसीबत लाना नहीं चाहती। अब यहाँ जावियार जो है तानिया से कहता है तुमने घटियापन की हद कर दी, तुम्हें मेरे बेटे से इतनी ज्यादा नफरत थी, तुम मुझे बता देती। अब वो शादी से तो इनकार करेगा ही और निगार बेगम भी सख्त नफरत करने लगी है तानिया से, इसलिए गजनफर कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, उसे छोड़ना नहीं। लेकिन तानिया यहाँ पर माफी तलाफी करती है, बहुत रोती है और जावियार से कहती है मुझे माफ कर दो। अब यहाँ जावियार कहता है तानिया मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तानिया चीखती है चिल्लाती है, लेकिन जावियार इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ नाजरीन निगार बेगम कहती है कि जावियार बेटा हैदर को अब तुम नयाब के पास ही रहने दो, वो माँ है, इसकी बेहतरीन परवरिश कर सकती है। जावियार कहता है कि मम्मी आप ही तो कहती थी इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तो निगार बेगम कहती है नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत खिदमत गुजार थी। तो जावियार कहता है वो जो जुनैद और इसका चक्कर था इसके बारे में आप क्या कहेंगी। कहती है निगार बेगम के देखो मैं जुनैद के बारे में गारंटी से कह सकती हूँ वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी गई थी। जमीला भी यहाँ पर सच्चाई से काम लेते हुए जावियार को बताएगी कि आप गलत फहमी का शिकार हुए थे, इस सब में भी तानिया का हाथ था, इन्होंने कभी भी जुनैद भाई को समझा ही नहीं, इनसे बेवफाई की और इधर आप और नयाब बीबी में गलत फहमियां पैदा करवाती रही। यहाँ पर जमीला बताएगी कि ये सब तानिया का किया धरा है, नयाब बीबी तो हमेशा इन्हें भाई की तरह ट्रीट करती थी और जुनैद भी इन्हें भाभी और बहन ही समझते थे, आप गलत फहमी का शिकार हुए हैं। साहब जी अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलें, नयाब बीबी जैसी नेक लड़की कहीं नहीं आपको मिलेगी। यहाँ जब सब कुछ जावियार सुनेगा तो वो अपनी माँ पर चिल्लाएगा और बहुत गुस्सा करेगा और कहेगा मम्मी इन सब में भी आपका ही हाथ है, आपने मुझे हमेशा नयाब के खिलाफ किया, तो अब क्यों इसकी तारीफें कर रही हैं। निगार कहेगी बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब एहसास हो गया है जब से मैंने इस लड़की पर जुल्म सतम किए मेरे घर पर मुसीबतें टूट रही हैं, तुम जाकर इसको ले आओ। और जावियार कहेगा मैं कौन से मुंह के लेकर इसके सामने जाऊं, मैंने तो इस पर जुल्म सतम इल्ज़ाम तराशी की हद कर दी थी, अब आप ही बताएं मैं क्या मुंह उस लेकर उसके सामने जाऊं और क्या कहूँगा उससे कि मैंने जो इस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे इसके बाद मैं उसे लेने आया हूँ। तो निगार कहती है वो बहुत ही अच्छी लड़की है बेटा, वो तो बेचारी तुम्हारे जुल्म सतम का शिकार है, तुम जाकर इससे माफ़ी मांग लो और उसे घर ले आ, हैदर को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है। यहाँ पर अब जावियार जाएगा दोस्तों नयाब के घर। यहाँ नयाब बहुत ही नाराज़ होगी जावियार से, लेकिन दादी के समझाने पर वो हैदर को लेकर अपने घर आ जाएगी। निगार उसे माफ़ी मांगेगी और गजनफर भी माफ़ी मांगेगा। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि तानिया का अंजाम बहुत ही बुरा होगा, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी और
आखिरकार नायाब से माफ़ी मांगने के लिए भी आएगी। जबकि जुनैद और माहम की शादी हो जाएगी। जुनैद बाहर जाने के चक्कर में होता है, लेकिन घर वाले और ज़ावियार उसे रोक लेंगे और इस तरह दूर नायाब अपनी दोस्त माहम से यहाँ जुनैद की शादी करवाएगी। इस तरह से इस ड्रामे की एक बहुत ही अच्छी कंप्लीट हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। यहाँ पर तानिया के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।